बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले फवाद चौधरी ने एक बयान दिया था और रियासती इदारों को मुखातिब करते हुए उस शख्स ने कहा था कि पाकिस्तान खाना जंगी की तरफ बढ़ा है और अगर यहाँ पर बैठकर इलेक्शन का फैसला नहीं किया गया तो पूरे मुल्क में खाना जंगी होती हुई आपको नजर आएगी। अब इस सूरत हाल का जो फायदा इस वक्त अमेरिका और भारत उठाने जा रहा है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम इतना बढ़ चुका है कि तारीख में कभी इस लेवल की सूरत हाल पैदा नहीं। नफरतों का बाजार है। यानी आप देख लें कि रमजान मुबारक के अंदर भी नारे लग रहे हैं, मस्जिद नबी के अहाते के अंदर नारे लग रहे हैं, बाल खींचे जा रहे हैं, नफरत तारीख के उरूज पर पहुंच गई है। और जाहिर सी बात है इसमें जो किरदार अदा हुआ है वो चोर दरवाजे से अमेरिका की हुकूमत बनाने पर हुआ है। सारा खेल ही वहीं से शुरू हुआ। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब यहाँ पर जो मामला आया वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इंडिया की एयर फोर्स के चीफ ने ओपनली सारी दुनिया के सामने अपनी एयर फोर्स को कहा है कि आप किसी भी वक्त शॉर्ट नोटिस के ऊपर हंगामी शॉर्ट वॉर के लिए तैयार रहें। किसी भी वक्त एक छोटी जंग छिड़ सकती है और हम हमला कर सकते हैं और इस सूरत हाल में आपकी तैयारियां पूरी होनी चाहिए। यानी यहां से आपको सिर्फ ऑर्डर जाए और आप हमले के लिए तैयार हो जाए। अब आप अंदाजा कर लें कि उस शख्स ने हमला किस पर करना है। चाइना पर करना है, सवाल ही पैदा नहीं होता। चाइना के खिलाफ जाते हुए तो उनके पर जलते हैं, किसी सूरत वो हमला नहीं कर सकते। उन्होंने हमला करना है पाकिस्तान के ऊपर और पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल हो रही है कि वो बता कर आ रहे हैं कि हमने हमला करना है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने बयान दिया है कि हम किसी भी वक्त फौजें पाकिस्तान में दाखिल कर सकते हैं कश्मीर की साइड पर। और अब जब वो देख रहे हैं, देखिए 2019 के अंदर तो पाकिस्तान की सिचुएशन बड़ी स्टेबल थी, हुकूमत फौज पूरी तरह भारत को ललकारने को तैयार थे, मामला बड़े बेहतर थे। उस वक्त इमरान खान और जनरल बाजवा ने बड़ा एक तगड़ा जवाब दिया। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि मोदी को इलेक्शन जीतना था। उस वक्त एयरफोर्स को उसने कहा कि हमला करो, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया था कि बादल है। अब आप इमेजिन कर ले उस वक्त मोदी का कितना मजाक उड़ाया गया। उसने अपनी तकरीर में ये बात कह दी जब उस शख्स ने कहा कि मैंने एयरफोर्स यानी एयर चीफ को कहा था कुछ नहीं होता, बादल है तो रेडार पर नजर नहीं आएगा। यानी उस बेवकूफ को इतना ही नहीं पता कि बादल हो या ना हो, इसका रेडार पर कोई मामला, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अब इस सूरत हाल के अंदर उनके एयर चीफ ने जो बात की है कि आपने तमाम की तमाम लॉजिस्टिक अपनी तमाम चीजों को तैयार रखना है। यानी उसने ये बात कही कि ये ना हो पिछली दफा की तरह कि हम एयरफोर्स को कहें कि आप हमले के लिए तैयार हैं और वो बहाने बनाते फिरे कि हमारे पास सामान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। आप पूरी तरह तैयार हैं, एयरफोर्स तैयार है, ग्राउंड फोर्सेस तैयार रहें जो हमला के लिए दाखिल होंगी पाकिस्तान के अंदर, इलीट कमांडोस तैयार रहें और ये तमाम के तमाम मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने किसी भी वक्त बगैर बताए, देखिए 1965 की जंग पर उनको लगी थी चोट बहुत बड़ी। 1971 के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर गद्दार खरीदकर हमला कब किया था, जब पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल था। एग्जैक्टली आज यही सूरत हाल पैदा हो गई। 1971 में जो हुआ था वो पाकिस्तान के अंदर दोहराने की वो कोशिश कर रहे हैं और उनका प्लान ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक खाना जंगी का माहौल हो जाए बिल्कुल। यानी मिसाल के तौर पर इमरान खान जब लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे तो जाहिर सी बात है इमरान खान ने कहा मैंने 20 लाख लोग लेकर जाने हैं। उन्होंने मौलाना तारिक जमील से दुआ करवाई। मौलाना तारिक जमील ने भी इस बात को बार बार कहा कि हमें गुलामी से निजात दे, गुलामी से निजात दे। और हमारे पहले के हुक्मरान तो ऐसा नहीं थे, कायदे आज़म की मिसाल दी, फिर खुलफा राशिदीन की मिसाल दी। तो इस सूरत हाल में जो अमेरिका की गुलामी के ऊपर एक नफरत थी लोगों की वो मजीद बड़ी है। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। अब देखिए दो सूरत हाल होती है यहाँ पर जो पैदा होती नजर आ रही है। इमरान खान की जान को है शदीद खतरा, ये इमरान खान पर हमला कर सकते हैं और इनके लिए आइडियल सिचुएशन ये होती है कि किसी लीडर पर हमला करे जिस तरह बेनजीर पर किया और पूरे मुल्क के अंदर खाना जंगी छेड़ दे। इस दफा मामला बहुत खराब है, इनको पता है, लोग बिपरे हुए हैं, गुस्से में है, मस्जिद नबी का मामला आपके सामने। तो यहाँ पर वो कोशिश करेंगे कि जब खाना जंगी का माहौल हो, इदारे और अवाम एक मामले में उलझ चुके हों, तो फिर हम आकर हमला करें। यानी ये इस वक्त उनकी स्ट्रेटेजी है और इसलिए उन्होंने अपनी एयरफोर्स को ओपनली कहा है कि आप तैयार रहें। देखिए वो सीक्रेट पैगाम भी दे सकते थे लेकिन वो बता कर आ रहे हैं क्योंकि दूसरे ममालिक को, और एक खास तौर पर याद रखिएगा,
जो प्रॉक्सीज होती हैं, चाहे वो दाइश और टीटीपी हो, उनको भी पैगाम उन्होंने दिया है इस साथ। जब पैगाम आते हैं उसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो उनके लिए भी होते हैं कि आपने भी तैयार रहना, यहाँ पर हम हमला करेंगे, वहां पर पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी का माहौल पैदा होगा, यहाँ से आपने भी चढ़ दौड़ना है और पाकिस्तान पर इकट्ठे एक साथ हमला करेंगे। इसका हल क्या है? देखिए, सबसे पहले तमाम बड़े बैठे पाकिस्तान के अंदर जो करता धरता है वो पॉलिटिकल पार्टीज को बिठा लें, आप बैठकर एक नए इमरानी मुआहिदा करें और मुल्क को ये जो खाना जंगी का माहौल और अफरा तफरी है इससे दूर करें। वरना रमजान के मुबारक महीने के अंदर भी जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो बड़ी खतरनाक है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं, कोई बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान के अंदर 90% लोग नए सर्वे के मुताबिक शहबाज शरीफ को समझते नहीं है कि वो कैपेबल है, इवन के नवाज शरीफ को समझते हैं कुछ ना कुछ लोग। अब आप अंदाजा कर लें, यहाँ से लोग ये कहते हैं कि डॉन लीग्स के किरदार, फौज के खिलाफ सारे किरदार उम्रा करने के लिए चले गए हैं, वहां पर जाकर ये लोग लूट खसूट का माल लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर लोगों को गुस्सा चढ़ा हुआ है कि इनकी जमानतें कैसे होगी, हर चोर चक्का लुटेरा है, ये लावा फट रहा है। हमें सबसे पहले एहतसाब का अमल शुरू करना चाहिए और बिला तफरीक छोड़ दे। किसी ने फलाना इंसाफ लेना है, किसी ने लेना है, सबका बिला तफरीक एहतसाब करके उसके बाद बैठकर एक इमरानी मुआहिदा करके इस पूरे सिनेरियो को इलेक्शन की तरफ लेकर जाए। अवाम जिसको मुंतखब करे वो इक्तदार में आ जाए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो आसिफ जरदारी हो, इमरान खान हो, जो भी हो, और जिन चोरों का हिसाब बनता है उनका आप क्लियर करें। वरना लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो खाना जंगी की तरफ माहौल लेकर जाएगा और उसी का फायदा भारत उठाने जा रहा है। देखिए, दुश्मन को तो आप मौका दे रहे हैं, दुश्मन तो पीछे नहीं हटेगा, जो मर्जी आप कह ले। उसके लिए तो ये सिचुएशन सबसे ज्यादा आइडियल होती है कि जब मुल्क के अंदर हालात खराब हो और बाहर की फोर्सेस कूद पड़े। यहाँ पर पूरे पाकिस्तान के अंदर इंतशार का माहौल है, हमें इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अदरवाइज आप देखिएगा कि 3 तरह के हमले आप पर होंगे। अमेरिका भी चढ़ दौड़ेगा, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा BLA TTP को सपोर्ट करे, दाइश को, वो पाकिस्तान पर प्रॉक्सी लॉन्च करे, चाहे वो अफगानिस्तान से हो, मुल्क के अंदर खाना जंगी का माहौल हो, कोई मुल्क के अंदर इवेंट हो जाए कि कोई लोग मारे जाए, कुछ हो जाए, और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स हमला करने के लिए आए, साथ उनकी ग्राउंड फोर्सेस आए, इलीट कमांडोज आए और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़े। बताइए उस वक्त आप कहां पर खड़े होंगे? मुल्क इस वक्त खाना जंगी का एक सिनेरियो पेश कर रहा है जिसको बचाना रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। आप ये देखें कि मस्जिद नबवी के अहाते में हो या हरम के अहाते में हो, ये वो जगह है जो बड़ी मुकद्दस हुआ करती है, लोग जाते हैं, दुआएं मांगते हैं। लेकिन जब नफरत हद से बढ़ जाती है तो यहाँ पर भी माहौल खराब है, होना नहीं चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर गुस्सा, देखिए अक्सर का सूरत हाल ये होती है कि लोग वहां पर जो काम करने वाले उनको गुस्सा है, वो ये समझते हैं कि मुल्क के हालात खराब थे, इन चोरों लुटेरों ने पैसा लूटा और हमें यहाँ पर परदेश में धक्के खाने के लिए आना पड़ा, चाहे वो सऊदी अरब हो या UAE हो। आप जानते हैं कि अरब वर्ल्ड के तो कानून ही बड़े सख्त होते हैं, वहां पर लोगों के क्या हालात है आप सब जानते हैं। लेकिन इस पूरे खेल के अंदर उनका गुस्सा आसमान पर है कि एक तो इस सूरत हाल हुई, फिर इन चोर चक्कों लुटेरों को NRO 2 देकर इक्तदार में लेकर आ गए। लिहाजा इस सूरत हाल में बैठकर इन मामला को हल करें। भारत तैयार बैठा हुआ है आप पर हमला करने के लिए और बताकर वो आ रहे हैं। पिछली मर्तबा का जो मामला तो डिफरेंट था, बताइए इस सूरत हाल में भारत के अंदर कोई खुद जाली हमला वो करके और कहते बस हम आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? हालात खराब हो रहे हैं, इदारे बैठे फाइनल करें, इसको टर्मोइल से निकालें और एक ही फैसला करें, इलेक्शन होने दें, जो जहां पर जीते वो अपनी हुकूमत बना ले, बात खत्म। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।